भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत द्वारा अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना एक आवश्यक कदम है। न्योमा एयरबेस का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके कई रणनीतिक लाभ हैं। न्योमा एयरबेस, चीन के खिलाफ भारत की बढ़ी हुई क्षमताएं। रणनीतिक स्थान और पहुंच। एलएसी से निकटता। न्योमा एयरबेस वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इसे एलएसी के सबसे नजदीकी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एएलजी बनाता है। ये निकटता भारतीय वायुसेना को किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाएगी। ऊंचाई पर लाभ। 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण न्योमा लद्दाख के पहाड़ी और दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीधी हवाई पहुंच प्रदान करेगा, जहां पारंपरिक जमीनी परिवहन अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। बढ़ी हुई सैन्य क्षमताएं। फाइटर जेट्स का संचालन। इस एयरफील्ड से लड़ाकू विमानों का संचालन संभव होगा। ये भारत को एलएसी के करीब से हवाई अभियान चलाने की क्षमता देगा, जिससे हमारी हवाई शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। निगरानी और टोही। न्योमा से लड़ाकू विमानों, उन्नत ड्रोन और नए रडार के संचालन से लद्दाख क्षेत्र में निगरानी और टोही क्षमताओं में भारी वृद्धि होगी। यह हमें चीन की गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने में मदद करेगा। सामग्री और कर्मियों की आवाजाही। 2020 के गतिरोध के दौरान भी न्योमा का उपयोग जवानों और आपूर्ति को पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। अब जब ये एक पूर्ण एयरबेस बन जाएगा तो ये लॉजिस्टिक्स के लिए और भी महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। चीन के आक्रामक रुख का जवाब। प्रतिरक्षा और प्रतिरोध। चीन के लगातार आक्रामक होते रुख को देखते हुए न्योमा एयरबेस का निर्माण भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने और प्रभावी प्रतिरोध सुनिश्चित करने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चीन को किसी भी दुस्साहस से पहले सोचने पर मजबूर करेगा। मौजूदा तनाव का महत्व। डेमचौक और डेप्सोंग में हाल ही में हुए सैन्य विघटन समझौतों के बाद न्योमा एयरफील्ड का महत्व और बढ़ जाता है। इन क्षेत्रों से इसकी निकटता गश्त गतिविधियों को मजबूती देगी। लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे का विस्तार। तीसरा फाइटर एयरबेस। न्योमा के बनने से ये लेह और थॉइस के बाद लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा। ये क्षेत्र में भारत के हवाई बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा